इस्तिस्ना की किताब उसका 31 बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत। फिर मूसा ने यशवा को बुलाकर सब इसराइलियों के सामने उससे कहा कि तू मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू उस कौम के साथ उस मुल्क में जाएगा जिसको खुदावन ने उनके बाप दादा से कसम खा कर देने को कहा था, और तू उनको उसका वारिस बनाएगा। और खुदावन ही तेरे आगे आगे चलेगा, वो तेरे साथ रहेगा, वो तुझसे ना तुझे छोड़ेगा, सो तू खौफ ना कर और बेदिल ना हो। आमीन आमीन। खुदा का पाक कलाम पूरा सुना चाहना हम सबके लिए भाई से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदा के पाक कलाम में बड़ी खूबसूरत बातें के पैगाम यहाँ से हमें मिलता है कि मुकद्दस मूसा जो है, अब उसका जो वक़्त था कि वो आ पहुँचा था, कि मुकद्दस मूसा कि वो जान गया था कि मेरा जो वक़्त है कि वो आ पहुँचा है, कि मैं कि यहाँ से इस दुनिया से और इन लोगों से कि मैं जुदा हूँ और मैं रुखसत हूँ। तो मुकद्दस मूसा ने यहाँ पर जाने से पहले, यानी कि वफ़ात पाने से पहले दुनिया के कूच करने से पहले कि उसने क्या किया कि यशवा को अपने पास बुलाया। किसको बुलाया? यशवा को अपने पास बुलाया। और कलाम में लिखा है कि सब इस्राएलियों को भी उसने अपने पास बुलाया। जैसे उसने यशवा को बुलाया है, और उसी तरह जो खुदा की कौम है, जो खुदा के लोग हैं, कि उनको भी मूसा ने अपने पास बुलाया और यशवा को उनके सामने कहा कि तू मजबूत हो जा। क्या कहा? मजबूत हो जा और हौसला रख कि जो काम, कि जो खिदमत, जो क़यादत, कि जो जिम्मेदारी कि मूसा जो है कि वो यशवा को दे रहा है, और यही जिम्मेदारी, यही क़यादत कि मुकद्दस मूसा के पास थी। कि मुकद्दस मूसा जो था कि वो खुदा की कौम का, खुदा के लोगों का कि वो लीडर था, वो उनका पेशवा था, वो उनका पासबान था। और जब खुदा ने मुकद्दस मूसा को मिस्र में भेजा और अपनी कौम को छुड़ाने के लिए, उनको बचाने के लिए, उनको आज़ाद करवाने के लिए, कि खुदा ने मूसा को यानी कि वहाँ पर भेजा मिस्र में, कि मेरी कौम को वहाँ से निकाल कर के लेकर आ। और मुकद्दस मूसा ने कि खुदा की यानी कि बात को, उसके हुक्म को यानी कि माना। और मूसा वहाँ पर गया, मिस्र में गया, और मिस्र में जाकर कि खुदा की कौम का यानी कि वो पेशवा बना, लीडर बना, और उसने इस काम को लिया, इस जिम्मेदारी को लिया कि मैं कि मिस्र में से खुदा की कौम को कि मैं निकाल कर लेकर आना है। और ये जो काम है, ये छोटा काम नहीं था, ये जिम्मेदारी छोटी जिम्मेदारी नहीं थी, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी, ये बहुत बड़ी क़यादत कि जो उसने यानी कि ली है, और उसने निभाया भी है। उसको जो खुदा ने काम सौंपा उसने निभाया, पूरा किया। उसको जो खिदमत दी गई उसने उस खिदमत को यानी कि पूरा किया। हालेलुया है। तो बियाबान में जब खुदा के लोग आ चुके, खुदा के लोग आ गए, तो मूसा जो है कि वो जान गया कि मेरा जो वक़्त है वो आ पहुंचा है, कि जाने से पहले जो है
जो क़यादत मेरे पास है, जो काम मेरे पास था, जो जिम्मेदारी मेरे पास थी, जो खिदमत मेरे पास है, कि वो मैं यशबा को सौंप दूँ, वो मैं यशबा को दे दूँ। और आज से कि यशबा जो है कि वो खुदा की कौम का, खुदा के लोगों का, कि वो लीडर होगा। यहाँ से इस्राएलियों को, खुदा के लोगों को, कि ये लेकर जाएगा, ये लेकर जाएगा। क्योंकि मूसा जो है कि वो आगे जा नहीं सकता, उस मुल्क में वो नहीं जा सकता। और उस मुल्क को कब्जे में करना, उस मुल्क के अंदर जाना जहाँ पर पहले लोग बसे हुए हैं, जहाँ पर पहले लोग रहते हैं, यानी कि उनके ऊपर यानी कि कब्जा करना, यानी कि उनमें जाकर उनको निकालना, वहाँ पर यानी कि आप यानी कि बसना कोई आसान काम नहीं है। ये बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन मूसा ने यह भी यशवा को कहा कि खुदा तेरे साथ साथ रहेगा, तेरे आगे आगे चलेगा, तेरे आगे आगे चलेगा। यानी कि खुदा तेरे साथ होगा और तेरे आगे आगे वो चलेगा, ताकि तुझे यानी कि ये पता हो, कि तुझे पता हो कि खुदा यानी कि वो मुझसे जुदा नहीं होगा, वो मुझसे अलग नहीं होगा, है कि खुदा मेरा लीडर बनेगा, है खुदा मेरा पासबान बनेगा, खुदा मेरा रहनुमा बनेगा, खुदा मुझे संभालेगा। और जैसे मैं इनका लीडर बनूंगा और खुदा मेरा भी लीडर बनेगा, वो मैं इनके आगे आगे और खुदा मेरे आगे आगे। हालेलुया, खुदा मेरे आगे आगे वो चलेगा, है। तो आज भी याद रखें कि खुदा जो है कि जब खुदा हमें जिम्मेदारी देता है, खुदा हमें काम देता है, तो हमने भी उसको समझना है, उसको यानी कि समझ कर यानी कि उस काम को क्या करना है, यानी कि पूरा करना है। यानी कि जो क़यादत जो हमें मिलती है, जो काम हमें मिलता है, जो खिदमत हमें मिलती है, तो हमने उसको कबूल करना है, उस जिम्मेदारी को कबूल करना है। यशवा ने यानी कि उस जिम्मेदारी को कबूल किया है, उस जिम्मेदारी को कबूल किया भाई, उस क़यादत को कबूल किया, यानी कि लीडर बनना उसने कबूल किया कि मैं लीडर बनूंगा इनका, मैं इनका यानी कि पासबान बनूंगा। वो याद रखें कि उसने इसके ऊपर आमीन कहा है। और आगे लिखा है कलाम में, क्योंकि तू इस कौम के साथ उस मुल्क में जाएगा, है कि तू उस मुल्क में इस कौम के साथ कि तू जाएगा, यानी कि वो मुल्क जो वो कनान है, यानी कि कनान मुल्क में कि मेरी कौम के साथ, मेरे लोगों के साथ कि तू जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, है कि तू जाएगा। और आगे लिखा है खुदा के कलाम में, और जिसको खुदावंद ने उनके बाप दादा से कसम खाकर देने को कहा था, और तू उनको उसका वारिस बनाएगा। अब मूसा जो है कि वो यशवा को कहता है कि उस मुल्क का जो वारिस, वो मुल्क जो है कि इनके बाप दादा ने यानी कि क्या कसम खाई है, यानी कि वादा किया, यानी कि ऐद बांधा है कि मैं अब्राहम तुझे दूंगा, इसहाक तुझे दूंगा, और यकूब को मैं तुझे दूंगा, और तेरी नस्ल को यानी कि ये मुल्क और ये ज़मीन के मैं दूंगा। यानी कि वो वादा कि जो बाप दादा के साथ यानी कि खुदा ने किया था, यानी कि यशवा को यानी कि मूसा जो है तो वो याद दिलाता है कि भी इनका जो बाप दादा है उनके साथ यानी कि खुदा ने अहद बांधा है, वादा किया है, और कसम खाई है कि खुदा जो है यानी कि उसको पूरा करना चाहता है, कि खुदा उस ऐद को, उस वादे को यानी कि वह पूरा करना चाहता है कि तू इस कौम को क्या कर, यानी उस मुल्क में ले जा। हालेलुया, है कि तू इसको
इनको यानी कि उस मुल्क का क्या करवाएगा, वारिस मालिक तू बनाएगा। यह जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है, यशवा को, कि यशवा के तूने उस मुल्क का वारिस इनको बनाना है। और ये काम जो है मूसा ने कहा कि जब तक ये पूरा नहीं होगा, जब तक ये काम पूरा ना हो जाए, मुकम्मल ना हो जाए, लेकिन खुदा तुझे नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, कि खुदा तुझे हरगिज़ वो नहीं छोड़ेगा, कि जब तक कि तू इस कौम को, खुदा के लोगों को यानी कि उस मुल्क में पहुंचा ना दे, कि तू ले ना जाए, कि खुदा यानी कि तुझसे दस्त बदल नहीं होगा और तुझे वो नहीं छोड़ेगा। ये इस बात को याद रखना। हालेलुया है, यशबा को ये कहा गया। और अगर हम देखें ना आत्मीय आयत को देखें तो आत्मीय आयत में लिखा है, और खुदावन ही तेरे आगे आगे चलेगा, वो तेरे साथ रहेगा। है यानी कि मूसा जो है कि वो यशबा को कहता है कि खुदावन खुदा वो क्या करेगा, तेरे आगे आगे चलेगा, वो तुझसे दस्त बदल नहीं होगा, वो तुझे नहीं छोड़ेगा, कि सो तू मजबूत हो जा और दृढ़ हो जा और खौफ ना कर और बेदिल ना हो। हालेलुया, बेदिल ना हो और हिम्मत ना हार। यानी कि वहाँ उस मुल्क के जो लोग हैं यानी कि उनको देखकर कि तूने घबराना नहीं है, कि वो लोग ज़्यादा हैं, हम थोड़े हैं, हम कम है, वो ज़्यादा है, लेकिन उनको देखकर घबराना नहीं है। लेकिन खुदा जो है कि वो तेरे साथ होगा, वो तेरे आगे आगे वो चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, खुदावन जो है वो आज हमारे भी साथ है, कलीसिया के साथ है। वो उस वक़्त उनको वो नहीं छोड़ेगा कि जब तक खुदा उनसे मुकम्मल तौर पर अपना पूरा काम नहीं ले लेता। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा यानी कि मूसा जो है कि वो यशवा को यानी कि ये तालीम दे रहा है, उनको ये कह रहा है, ठीक है। लेकिन यशवा की किताब को जब हम खोलेंगे तो वहाँ पर खुदा जो है वो खुद यशवा को यानी कि वो फरमा रहा है। यशवा, अगर हम देखें यशवा की किताब है और उसका पहला बाब है, बेटा चला पढ़े, चला 5 ऐसे पढ़े। यशवा की किताब उसका पहला बाब उसकी 5 आयत खुदावन के पाक कलाम में यूं रकम है, तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। मैं तुझे से दस्त बरदवार होगा और ना तुझे छोड़ूंगा। सो मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा जिसे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई। आमीन। यहाँ पर ही रहे, क्या लिखा यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर खुद खुदा जो है ना वो यशवा के साथ है, यशवा के साथ वो होकर वो कलाम कर है, यशवा के साथ वो मुखातब है। पहले मूसा था, यशवा की किताब में हम देखते हैं खुदा है, यानी कि खुदा कह रहा है, खुदा उसको उसके साथ कलाम कर रहा है। खुदा उसको कह रहा है तेरी जिंदगी पर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकेगा। यशवा है कि मजबूत हो जा और हौसला रख है और इस कौम को के ले जा, उस मुल्क में ले जा, है उस मुल्क में ले जा, उस मुल्क का इनको क्या करे कि वारिस करवाए, है इस कौम को यानी कि उस मुल्क का वारिस करवाए। यानी कि खुदा यहाँ पर यानी कि यशवा को कह रहा है, ठीक है, कि जिंदगी पर कि कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। फिर खुदा यशवा को कहता है जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे
साथ रहूंगा। हालेलुया। जैसे मैं मूसा के साथ था ऐ यशवा, वैसे ही मैं तेरे साथ भी रहूंगा। जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगा। हालेलुया। है कि खुदा देखे उसको यहाँ पर मजबूत बना रहा है। और आखिरी कहे मैं ना तुझसे दस्तबरदार होऊंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। है खुदा कह रहा है, यहोवा कह रहा है, अब्राहम का खुदा कह रहा है, यकूब का खुदा कह रहा है कि यशवा कि मैं तुझसे दस्तबरदार नहीं होगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। है कि जब तक जो काम मैंने तुझे दिया है कि वो मैं पूरा न कर दूं। और लिखा है 6वीं आयत में, सो तू मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा। है इस कौम को उस मुल्क का वारिस करवाएगा। सो तू मजबूत हो जा और हौसला रख। और आगे लिखा है, जिससे मैंने उनके देने की कसम उनके बाप दादा से खाई। उनके बाप दादा से मैंने कसम जो खाई है कि मैं उसे यानी कि पूरा करूँगा। जो ऐद मैंने बांधा है, जो वादा मैंने किया है, मैं उसे क्या करूँगा कि मैं पूरा करूँगा। और जब हम 7वीं आयत को देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है, तू फक्तन मजबूत और नहाए दिलेर हो जा कि एहतियात रख कर उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया। उससे ना दाहिने हाथ मुड़ना ना बाएं, ताकि जहाँ कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। हालेलुया। हालेलुया। है कि यशवा को यानी कि खुदा हुक्म दे रहा है, यानी कि उस कनान मुल्क में जाने के लिए और अपनी कौम को यानी कि उसके हवाले कर रहा है, उसको क़यादत दे रहा है, यानी कि मूसा की खिदमत दे रहा है, मूसा का काम दे रहा है। क्योंकि मूसा तो वहाँ पर वो जा नहीं सकता, लेकिन यशवा को ये काम यानी कि सौंपा किया है, यशवा को ये क़यादत दिया है, यशवा को ये लीडर यानी कि बना दिया है कि अब यशवा जो है कि वो यानी कि वो आगे आगे इनके आगे आगे चलेगा और मूसा यानी उस मुल्क में लेकर जाएगा। तो आए अगर खुदा ने हमें दुआ का काम दिया है, दुआ की चाबी दी है, दुआ की कुंजी दी है, और जब तक हमें है और हमें दुआ करते रहना है। जो भी खुदा ने खिदमत दी, जो भी खुदा ने हमें बरकत दी है, जो भी नेमत दी है, लेकिन खुदा के हजूर में उसको ईमानदारी से, ध्यानदारी से उसको हमने करते रहना है, उसको निभाना है। लेकिन खुदा जो है ना मूसा की तरह, यशवा की तरह वो हमें नहीं छोड़ेगा कि जब तक वो अपना काम हमसे पूरा ना करवा ले। हालेलुया। हालेलुया। और खुशी के साथ इस क़यादत को, इस खिदमत को, इस जिम्मेदारी को जो खुदा में देता है उसको हमने कबूल करना है। हालेलुया। चलिए यीशु जो है कि वो आपको इन बातों से, इस कलाम से वो आपको बहुत ज़्यादा